अंतकर दशांक सूत्र तेणम कालेणम तेणम समयणम चंपानामम णैरी होता वन्नव तत्सणम चंपाए नैरिये उत्तरपुरीस्ति में दिशि भाई एत्तणम पुण्यपत्ते नामम येय होता वनसंडे वन्नव दिशेणम चंपाए नैरिये कोणीय नामम राया होता मया हिमवंत वन्नव। इस अवसर्पिणी काल के चौथे आर्यन श्रमण भगवान महावीर स्वामी के समय चंपा नामक नगरी थी। उस चंपा नगरी का विस्तृत वर्णन औपपातिक सूत्र में दिया गया है। चंपा नगरी के उत्तर पूर्व दिशा भाग में पूर्णभद्र नाम का चैत्य था। वहाँ एक अति रमणीय सुंदर वनखंड था। उसका भी विस्तृत वर्णन औपपातिक सूत्र से जानना चाहिए। तेणम कालेणम तेणम समयणम अज्ज सुहम में थेरे जाव पंचे हिम अणगार सहे हिम सत्यम संपुरिबुडे पौवाणुपव्यम चरमाणे गावाणुगामम दुज्जमाणे सुहम सुहेणम विहरमाणे जेणेव चंपानयरी जेणेव पुण्यपत्ते चेये तेणेव समोसरिये परिसा निगया जाव पड़ी गया। तेणम कालिणम तेणम समयणम अज्ज सुहम्मत्त अंतेवासी अज्ज जम्बू जाव पद्युवासमाणे एवं वयासी जैनम भन्ते समणेणम भगवया महावीरणम आईगरणम जाव संपत्तेणम सत्तमस्स अंगस्स उवासकदशाणम अयमच्छे पणस्ते अष्टमस्स नम भन्ते अंगस्थ अंतगढ़ दशाणम समणेणम जाव संपत्तेणम के अट्ठे पणस्ते। उस समय में स्थविर आर्य सुधर्मा स्वामी 500 अणगारों के साथ तीर्थंकर भगवान की परंपरा के अनुसार विचरते हुए एवं अनुक्रम से ग्रामानुग्राम विहार करते हुए चंपा नगरी के पूर्णभद्र नामक उद्यान में पधारे। आर्य सुधर्मा स्वामी के आगमन को सुनकर परिषद उन्हें वंदना करने के लिए एवं धर्म कथा सुनने के लिए अपने अपने घर से निकलकर वहां पहुंची और वंदन कर एवं धर्म कथा सुनकर लौट गई। उस समय में आर्य सुधर्मा स्वामी की सेवा में सदा समीप रहने वाले काश्यप गोत्री आर्य जम्बू स्वामी ने आर्य सुधर्मा स्वामी से इस प्रकार पूछा, हे भगवान, धर्म की आदि करने वाले साधु साध्वी श्रावक और श्राविका रूप 4 तीर्थ की स्थापना करने वाले यावत सिद्ध गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने उपासक दशांग नामक 7वें अंग में आनंद कामदेव आदि 10 उपासकों का वर्णन किया है। वह मैंने आपके मुखारविंद से सुना है। अब कृपा कर यह बताइए कि अंतकर दशा नामक 8वें अंग में श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने किस विषय का प्रतिपादन किया है। एवं खलु जम्बू समणेणम जाव संपत्तेणम अष्टमस्स अंगस्स अंतकर दशाणम अष्टवग्गा पन्नत्ता जैनम भन्ते समणेणम जाव संपत्तेणम अष्टमस्स अंगस्स अंतकर दशाणम अष्टवग्गा पन्नत्ता पडमस्तम नम भन्ते वक्कस्स अंतकर दशाणम समणेणम जाव संपत्तेणम कई अज्जैना पणत्ता एवं खलु जम्बू समणेणम जाव संपत्तेणम अष्टमस्स अंगस्स अंतकर दशाणम पडमस्स वक्कस्स 10 अज्जैना पणत्ता तंजा गोयम समुद्र सागर गंभीरे चेव होई थीमिय अयले कपिल्ले खलु अक्षोभ पसेणई बिंधु। जम्मू स्वामी के उपयुक्त प्रश्न का उत्तर देते हुए आर्य सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि हे जम्मू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने 8वें अंग अंतकर दशा सूत्र के 8 वर्ग कहे हैं। हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकर दशा नामक 8वें अंग में 8 वर्गों का प्रतिपादन किया है। उनमें से प्रथम वर्ग के कितने अध्ययन कहे हैं। हे जम्बू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकर दशा नामक 8वें अंग के प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन कहे हैं। वे इस प्रकार हैं: गौतम, समुद्र, सागर, गंभीर,
समेत अचल, कंपिल, अक्षोभ, प्रसेनजित और विष्णु कुमार। जैनम भन्ते श्रवणेनम जाव संपत्तेनम अष्टमस्स अंगस्स अंतकर्दशाणम पडमस्स वग्गस्स 10 अज्जैना प्रणत्ता तंजाव गोयम जाव विन्नु पडमस्स णम भन्ते अज्जैनस्स अंतकर्दशाणम श्रवणेनम जाव संपत्तेनम ये अट्टे प्रणत्ते एवं खलु जम्बू तेनम कालिणम तेनम समयेणम वार वै नामम णैरिहोत्था द्वालस जोयण यामा नव जोयण विच्छिन्ना थणवई मई निम्मिया चामी गर्पावारा नानामणि पंचवण्ण कविशीषग परिमंडिया सुरम्या अलकापुरी संकासा पमुय्य पक्किलिया पच्चक्कम देवलोगुभूया पासाइया दरिशणिज्या अभिरुवा पड़िरुवा। जम्मू स्वामी फिर प्रश्न करते हैं कि हे भगवान, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्दशा नामक 8वें अंग के प्रथम वर्ग में 10 अध्ययन कहे, तो उनमें से प्रथम अध्ययन में क्या भाव हैं? हे सुधर्मा स्वामी फरमाते हैं कि हे आयुष्मान जम्मू, श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतर्दशा नामक 8वें अंग के प्रथम वर्ग के पहले अध्ययन में ये भाव कहे हैं। हे जम्बू, इस अवसर्पिणी काल के चौथे आरे में जब 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ स्वामी इस भूमंडल पर विचरते थे, उस समय सौराष्ट्र देश की राजधानी द्वारिका नाम की नगरी थी। वह 12 योजन लंबी और 9 योजन चौड़ी थी। वह धनपति अर्थात वैश्रमण के अत्यंत बुद्धि कौशल द्वारा बनाई गई थी। वह स्वर्ण के परकोटे से घिरी हुई थी। इंद्रनील मणि, वैडूर्य मणि, पद्मराग मणि आदि नाना प्रकार की 5 वर्ण की मणियों से जड़े हुए कपि शीर्षक से सुसज्जित शोभनी एवं सुरम्य थी, जिसकी उपमा अलकापुरी से दी जाती थी। उस नगरी के निवासी सुखी होने से प्रमुदित, हर्षित और क्रीड़ा करने वाले थे। इसलिए वह नगरी भी प्रमुदित और क्रीड़ाकारक थी एवं आमोद प्रमोद और क्रीड़ा की सामग्रियों से परिपूर्ण थी। अतएव वह प्रत्यक्ष देवलोक समान थी। वह प्रासादीय और दर्शनीय थी। वह अभिरूप और प्रतिरूप वाली सर्वांग सौंदर्यपूर्ण देदीप्यमान थी। तीसेणम वारवय्ये नैर्ये बह्या उत्तरपुरित्ति में दिशि भाए ऐत्तणम रेवयम नामम पव्वये होत्ता वंडओ तत्तणम रेवये पव्वये नंदनवने नामम उज्जाने होत्था वंडओ सुरप्पिये नामम जक्खायणे होत्था पोराणे सेणम एगेणम वनसंडेणम परिचित्ते अशोकवर पायवे तत्तणम वारवय्ये नैर्ये कन्ने नामम वासुदेवे राया परिवसई महया हिमवंत रायवन्नो सेणम तत्थ समुद्र विजय पामुखाणम दसन्नम दसाराणम बलदेव पामुखाणम पंचन्नम महावीराणम पज्जूर्ण पामुखाणम अद्दुत्थाणम कुमारकोडिणम संब पामुखाणम षट्टिये दुद्धंत साहस्यणम महासेन पामुखाणम छप्पन्नाय वरवग्ग साहस्यणम वीरसेन पामुखाणम एकविशाय वीर साहस्यणम उग्गसेन पामुखाणम सोलसन्नम राय साहस्यणम रुक्मिणी नामुखाणम सोलसन्नम देवी साहस्यणम अनंगसेना पामुखाणम अणेगाणम गणिया साहस्यणम अन्नेश्यम च बहुणम ईसर जाव सत्तवहाणम वारवय्ये नैर्ये अद्दभरहस्त य समत्तस्य आहेवच्चम जाव विहरई।
उस द्वारिका नगरी के बाहर उत्तर पूर्व में रेवतक नामक पर्वत था। उस पर्वत पर नंदनवन नामक उद्यान था, जिसका पूरा वर्णन अन्य सूत्रों में है। उस उद्यान में सुरप्रिय नाम के यक्ष का यक्षायतन था, वह बहुत प्राचीन था। उस उद्यान में वनखंड से घिरा हुआ एक अशोक वृक्ष था। उस द्वारिका नगरी में कृष्ण वासुदेव राज करते थे। जिस प्रकार महाहिमवान पर्वत क्षत्रों की मर्यादा करता है, उसी प्रकार कृष्ण वासुदेव लोक मर्यादा को नियत एवं स्थिर करने वाले और लोक मर्यादा के पालक थे। द्वारिका नगरी में समुद्र विजय आदि 10 दशार्ह और बलदेव आदि 5 महावीर थे। प्रद्युम्न आदि 3.5 करोड़ कुमार थे। शत्रुओं से कभी पराजित न हो सकने वाले शांब आदि 60,000 शूरवीर थे। महासेन आदि सेनापतियों की अधीनता में रहने वाला 56,000 बल वर्ग था। वीरसेन आदि 21,000 कार्यकुशल वीर थे। उग्रसेन आदि 16,000 राजा थे। रुक्मणीना आदि 16,000 रानियां थी। 64 कलाओं में निपुण ऐसी अनंग सेना आदि अनेक गणिकाएं थी, और भी बहुत सारे ऐश्वर्यशाली नागरिक, नगर रक्षक, सीमांत राजा, सेठ, सेनापति और सार्थवा आदि थे। ऐसे परम प्रतापी कृष्ण वासुदेव द्वारका से लेकर क्षेत्र की मर्यादा करने वाले वैदाट्य पर्वत पर्यंत अर्ध भरत का एक छत्र राज करते थे। तत्क्षणं वार्वय्ये नैर्ये अंधगवन्नी नामं राया परिवसई महया हिमवंतवन्नओ तत्क्षणं अंधगवन्नी हस्त रन्नो धारिणी नामं देवी होता वन्नओ तैणं सा धारिणी देवी अन्नया कयाईं तंसी तारिस गंसी सैणिजंसी एवं जहा महबले सुमिड़दंसण कहना जम्मम बालत्तणम कड़ाओ य जौवन्न पाणिकहणम कंता पासाय भोगाय नवरम गोयमो नावेणम अट्ठन्नम रायवरकन्नाणम एक दिवसेनम पाणिम गिन्नावेंती अट्ठो दाओ। उस द्वारिका नगरी में माँ हिमवान मंदर आदि पर्वतों के समान स्थिर एवं मर्यादा पालक तथा बलशाली अंधकवृष्टि नाम के राजा थे। स्त्रियों के सभी लक्षणों से युक्त उनकी धारिणी नाम की रानी थी। वह धारिणी रानी किसी समय पुण्यात्माओं के शयन करने योग्य और कोमलता आदि गुणों से युक्त शैया पर सोई हुई थी। उस समय उसने एक शुभ स्वप्न देखा। स्वप्न देखकर रानी जागृत हुई। उसने राजा के पास जाकर अपना देखा हुआ स्वप्न सुनाया। राजा ने स्वप्न का फल बतलाया। यथा समय रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। बालक का बाल्यकाल बहुत सुखपूर्वक बीता। उसने गणित, लेख आदि 72 कलाओं को सीखा। उसके बाद युवावस्था होने पर उसका विवाह हुआ। उसका भवन बहुत सुंदर था और उसकी भोगोपभोग सामग्रियां चित्ताकर्षक थी। इस सब बातों का विस्तृत वर्णन भगवती सूत्र सत्र 11 उद्देश्य 11 में दिए महाबल कुमार के वर्णन के समान समझना चाहिए। अंतर इतना है कि इनका नाम गौतम था। माता पिता ने एक ही दिन में 8 सुंदर राजकन्याओं के साथ इनका विवाह कराया। विवाह में 8 कोटि हिरण्य, 8 कोटि सुवर्ण आदि 8 वस्तुएं इन्हें दहेज में मिली। तेनम कालिणम तेनम समयणम अर्हा अर्चनेमिम आईगरे जा व्यरई 24 देवा आ गया। कन्ने भी निगये तैणम से गोयमे कुमारे जहा मेहे तहा निगये धम्मम सोचा निसम्म जम नवरम देवान्नुप्रिया अम्मा पीरो अपुच्छामि देवान्नुप्रियाणम अंत्ये पव्वयामि एवं जहा मेहे जाव अणगारे जाए
इरिया समये जाव इणनेव निगत्थम पावयणम पुरो काउं विहरई। तैणम से गोय में अणगारे अन्नया कयायम अरहो अरिक्षणमिस्स तहारुवाणम थेराणम अंत्ये सामय्यमाय्यायम एक्करस अंगायम ऐज्जयी ऐज्जत्ता बहुहिम चौथ जाव अप्पाणम भाविमाणे विहरई। तैणम अरहा अरिक्षणेमि अन्नया कयायम वारवयो नैर्यो नन्नणवणाओ उज्जाणाओ पडिणिकमयी पडिणिकमित्ता बय्या जणवय विहारम विहरई। उस समय में अपने शासन की अपेक्षा से धर्म की आदि करने वाले 22वें तीर्थंकर भगवान अरिष्टनेमि ग्रामानुग्राम विचरण करते हुए द्वारिका नगरी के बाहर नंदनवन नामक उद्यान में पधारे। वहाँ भवनपति, वाणव्यंतर, ज्योतिषी और वैमानिक ये चारों प्रकार के देव तथा मनुष्य और तिर्यंच भगवान की धर्म कथा सुनने के लिए आए। कृष्ण वासुदेव भी अपने भवन से निकलकर भगवान के समीप धर्म श्रवण करने के लिए पहुँचे। ज्ञाता सूत्र के प्रथम अध्ययन में वर्णित मेघ कुमार के समान गौतम कुमार भी धर्म कथा सुनने के लिए आए। धर्म कथा सुनकर और उसे हृदय में धारण करके गौतम कुमार ने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मैं अपने माता पिता से पूछकर आपके पास दीक्षा लेना चाहता हूँ। इसके बाद गौतम कुमार के अणगार होने तक का वृतांत ज्ञाता सूत्र के प्रथम अध्ययन में वर्णित मेघ कुमार के समान समझना चाहिए। जैसे मेघ कुमार वैराग्य प्राप्त कर माता पिता के बहुत समझाने पर भी भोग विलास की समस्त सामग्री को छोड़कर अणगार बन गए, उसी प्रकार गौतम कुमार भी अणगार बन गए। अणगार बनने के बाद इरिया समिति, भाषा समिति आदि से लेकर निर्ग्रंथ प्रवचन को आगे रखकर विचरने लगे। उसके बाद गौतम अणगार ने किसी समय में अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि के गीतार्थ सवित साधुओं के समीप सावध योग, परिवर्जन, निर्वध्य योग, सेवन रूप, सामयिक आदि 6 आवश्यक तथा 11 अंगों का अध्ययन किया। अध्ययन करके बहुत से चतुर्थ भक्त, षष्ठ भक्त, अष्टम भक्त, दशम भक्त, द्वादश भक्त, अर्धमास और मास कवण आदि तप से अपने आत्मा को भावित करते हुए विचरने लगे। अरिहंत भगवान अरिष्टनेमि ने द्वारका नगरी के नंदनवन उद्यान से विहार कर दिया और धर्मोपदेश करते हुए विचरण करने लगे। तैणम से गोय में अणगारे अन्नया कयायम जेनेव अर्ह अरिष्टनेमि तेनेव उवगच्छित्ता अर्हम अरिष्टनेमिं तिकुत्तो आयाहिणम पयाहिणम करित्ता वंदई नमंसई वंदित्ता नमंसित्ता एवं वयासी इच्छामि नमन्ते तुभ्येहिम अब्बन्नुनाय समाणे मास्यम भिक्खुपडिमम ऊ संपद्यत्ताणम विहरित्तये एवं जहा खंदो तहा भारस भिक्खुपडिमाओ फासेई फासित्ता गुणरयणम व गुणवी तवोकम्मम तहेव फासेई निर्वशेषम एवं जहा खंदो तहा चिंतई तहा अपुच्छई तहा थेरेहिम सद्यम शत्रुंजम दुर्वही मासियाय संलेहनाय भारत वरिसाइम पर्याय जावस्थिते। एक दिन गौतम अणगार अरिहंत अरिष्टनेमि के समीप आए और भगवान अरिष्टनेमि को 3 बार आदक्षिणा प्रदक्षिणा किया। आदक्षिण प्रदक्षिण करके गौतम कुमार ने भगवान को वंदना नमस्कार किया और वे इस प्रकार निवेदन करने लगे, हे भगवान, आपकी आज्ञा हो तो मैं मासी की भिक्षु प्रतिमा स्वीकार करूं। भगवान ने फरमाया, जैसे सुख हो वैसा करो। भगवान की आज्ञा पाकर गौतम अणगार ने भगवती सूत्र शतक 2 उद्देश्यक 1 में वर्णित स्कंदक मुनि के समान 12 भिक्षु प्रतिमा का सम्यक आराधन किया और स्कंदक मुनि के
समान ही गुणरत्न संवत्सर नामक तप का भी पूर्ण रूप से आराधन किया। जिस प्रकार स्कंदक मुनि ने विचार करके भगवान से पूछा, उसी प्रकार गौतम अणगार ने भी विचार किया और भगवान से पूछा। स्कंदक मुनि विपुल पर्वत पर गए, उसी प्रकार गौतम मुनि भी स्थविरों के साथ शत्रुंजय पर्वत पर गए और 12 वर्ष की दीक्षा पर्याय का पालन कर मासिक संलेख न करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। एवं खलु जम्बू समणेणम जाव संपत्तेणम अट्टमस्त अंगस्त अंतकृदशाणम पडमस्त वग्गस्त पडमस्त अज्जयनस्त अयमट्टे पणत्ते पडमम अज्जयनम समत्तम। एवं जहा गोयमो तहा शेषावि वन्नीप्रिया धारिणी माया समुद्रे सागरे गंभीरे हिमिये अयले कंपिल्ले अक्षोभे पसेणई विण्णुए एकगमा पद्मो वग्गो 10 अज्जयना पणत्ता। श्री सुधर्मा स्वामी अपने शिष्य जम्मू स्वामी से कहते हैं, हे आयुष्मान जम्मू, सिद्धि गति नामक स्थान को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकर्ण दशा नामक 8वें अंग के प्रथम वर्ग के प्रथम अध्ययन में गौतम कुमार के मोक्ष प्राप्ति का वर्णन किया है। जिस प्रकार गौतम कुमार के प्रथम अध्ययन का वर्णन किया है, उसी प्रकार शेष समुद्र कुमार आदि के 9 अध्ययनों का वर्णन भी जानना चाहिए। कुमारों के नाम इस प्रकार हैं: समुद्र कुमार, सागर कुमार, गंभीर कुमार, समित कुमार, अचल कुमार, कंपिल कुमार, अक्षोभ कुमार, प्रसेनजित कुमार और विष्णु कुमार। इन सबके पिता का नाम अंतःप्रश्नी और माता का नाम धारिणी है। इसके अतिरिक्त इन 9 अध्ययनों में कोई भेद नहीं है, सबका वर्णन एक समान है। हे जम्बू, इस प्रकार प्रथम वर्ग के 10 अध्ययनों का प्रतिपादन किया गया है। द्वितीय वर्ग जैनम भन्ते समणेणम जाव संपत्तेणम पद्मस्त वग्गस्त अयमट्टे पणत्ते दोच्चस्त णम भन्ते वग्गस्त अंतकर्दशाणम समणेणम जाव संपत्तेणम कई अज्जयना पणत्ता। एवं खलु जम्बू समणेणम जाव संपत्तेणम 8 अज्जयना पणत्ता तंजा। अक्षोभे सागरे खलु समुद्र हिमवंत अयलनामे य धरणे य पूर्णे विय अभिचंदे चेव अट्टमये। तेणम कारणम तेणम समयणम वारवये नैर्ये वन्ने पिया दारिणी माया जहा पद्मो वग्गो तहा सव्वे 8 अज्जयना गुणरय तव कम्मो तवो कम्मम 16 वासाईं परियाओ शत्रुंजे मासियाए सल्लेणाय जा सिद्धा। एवं खलु जम्बू समणेणम जाव संपत्तेणम अट्टमस्य अंगस्य दोच्चस्य वग्गस्य अयमट्टे पणत्ते। जम्मू स्वामी अपने गुरु सुधर्मा स्वामी से पूछते हैं कि हे भगवान, सिद्धि गति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी ने प्रथम वर्ग में गौतम आदि 10 कुमारों के मोक्ष प्राप्ति पर्यंत वर्णन किया, वह मैंने सुना। उसके बाद अंतकर्ण दशा के दूसरे वर्ग में कितने अध्ययनों का प्रतिपादन किया है? श्री सुधर्मा स्वामी कहते हैं कि हे जम्बू, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने दूसरे वर्ग में 8 अध्ययनों का वर्णन किया है। वे इस प्रकार हैं: अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरण, पूरण और अभिचंद। जिस समय भगवान अरिष्ट में विचरते थे, उस समय द्वारिका नगरी में अंतःप्रश्नी नाम के एक राजा रहते थे। उनके धारिणी नाम की रानी थी। उनके अक्षोभ, सागर, समुद्र, हिमवान, अचल, धरण, पूरण और अभिचंद नाम के 8 पुत्र थे। प्रथम वर्ग में गौतमादि अध्ययन के समान अक्षोभ आदि 8 अध्ययन भी हैं। गौतम आदि 10 कुमारों के समान इन्होंने भी गुणरत्न संवत्सर तप किया, 16 वर्ष तक दीक्षा पर्याय का पालन किया
और शत्रुंजय पर्वत पर 1 मास की संलेखना करके सिद्ध बुद्ध मुक्त हुए। हे जम्बू, श्रवण भगवान महावीर स्वामी ने अंतकर दशा नामक 8वें अंक के दूसरे वर्ग में उपरोक्त अर्थ का प्रतिपादन किया है। आत्मसिद्धि के लिए आत्मसिद्धि शास्त्र में आत्मार्थी के लक्षणों पर चर्चा चल रही थी। कल आया था कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष भवे खेद प्राणी दया क्या आत्मार्थ निवास। आत्मार्थ का निवास किसमें होता है? आत्मार्थ यानी आत्मा सद जाए, आत्मा का अर्थ सिद्ध हो जाए, आत्मा मोक्ष को प्राप्त हो जाए, आत्मा अनंत अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति कर ले, आत्मा को अनंत सुख की प्राप्ति, आत्मिक सुख की प्राप्ति हो जाए, उसे कहा आत्मार्थ। ऐसा आत्मार्थ का निवास किसमें होता है? तो उसमें भूमिका में दिया है कि प्रथमतः उसके कषाय उपशांत हों। अपेक्षा से कषाय को मात्र क्रोध, मान, माया, लोभ ऐसा ही कहा है, परंतु कष यानी आना, कष यानी कलुषता या संसार, और आय यानी आना, जिससे आत्मा पर कलुष आ जाए, काला धब्बा आ जाए, कालिमा आ जाए, कर्म कालिमा आ जाए, जिसके कारण से वह ऐसा लगता हो कि कर्म के उपार्जन के कारण से चतुर्गति रूप संसार की वृद्धि हो रही है, उसको कहते हैं कषाय। तो चतुर्गति रूप संसार की वृद्धि में चारों गतियों की प्राप्ति, उसमें 2 गतियां ऐसी हैं कि जिन्हें हम सुगति कहते हैं, मनुष्य गति और देव गति। 2 ऐसी हैं कि जो दुर्गतियां कही जाती हैं, नरक गति और तिर्यज गति। यहाँ कोई भी गति ऐसी नहीं है कि जिसमें सुख मिलता हो। गति और सुख कल्पना ही मत करना, कोई भी गति ऐसी नहीं है। यदि आपको लगता है मनुष्य गति में बहुत सुख है, हमें तो प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है कि हमें इतना सुख मिल रहा है, चाहे आपकी रिद्धि सिद्धि लाखों की, करोड़ों की, अरबों की हो, रिद्धि सिद्धि की अपेक्षा से, मनुष्य अपेक्षा से 6 खंडों के राज्य की प्राप्ति भी हो जाए, जिसमें चक्रवर्तित्व की प्राप्ति कही जाती है। यदि चक्रवर्तित्व भी प्राप्त हो जाए तब भी पूछो उन्हें कि उन्हें और कुछ चाहिए तो नहीं, तो वह चक्रवर्ती भी कहेगा नहीं नहीं, अभी तो मुझे 1 खंड और साधना है। 6 खंड साध ले, उसके बाद भी उसको चैन नहीं है। और वर्तमान की अवसर पीने में एक चक्रवर्ती ऐसे भी हुए कि उन्होंने कहा नहीं नहीं, 6 खंड तो सभी साधते हैं, उसमें कौन सी विशेषता हुई, मैं तो 7वां खंड साधना चाहता हूँ। सेनापति को कहा 7वें खंड की तैयारी के लिए, युद्ध की तैयारी के लिए सेना को सजग कर दो। सेनापति ने कहा हमारा यह चक्र रत्न 6 खंड तक कार्य करता है, या कहें कि हमारी आयुधशाला में मात्र इतने ही अस्त्र शस्त्र, सेना इतनी ही बड़ी है कि 6 खंड के अतिरिक्त हम नहीं साध सकते हैं। कुछ नहीं, मैंने आदेश दे दिया है 7वें खंड की तैयारी करो, और 7वें खंड के लिए तैयारी करवा दी और 7वां खंड साधने के लिए प्रयाण कर दिया। परंतु कहते हैं जैसे ही 7 समुंदर पार 7वें खंड की तैयारी के लिए निकलने लगते हैं,
और सारा जनबल, सेना बल, आयुध बल सारा समुद्र में डूब जाता है और 7वें खंड की उस तृष्णा के कारण से वे शंभु शुभूम चक्रवर्ती कहाँ गए? 7वीं नारदी। आपकी भी तो 7 खंडी हवेली होगी, 7 कमरों का भवन होगा, 7 भवन होंगे, 7 शाखाएं होंगी। उनको 7 की जगह 70 करने का भाव हो रहा हो, 700 करने का भाव हो रहा हो, आपके भी इसी प्रकार के मॉल बड़े बड़े हो जाए ऐसा भाव हो रहा हो, तो दुर्गति कौन सी होगी? यदि ऐसा अंदर में मृग तृष्णा, अंदर में महा आरंभ, महापरिग्रह का भाव रखते हुए यदि कालवश होता है तो ठेठ पहली से लगा करके 7वीं नार की तक। इसका अर्थ हुआ कि यदि 6 खंड का राज्य प्राप्त हो जाए तब भी मनुष्य को इच्छाओं की पूर्ति पूरी नहीं हुई है, महत्वाकांक्षा भी 7वें खंड की और रह जाती है। इसका अर्थ है कि 6 खंड की तुलना में आपको कितना सा प्राप्त है? आप सोचेंगे मुझे भी इतना सुख तो मिलना चाहिए, परंतु उस इच्छा का कोई पार है? इसका अर्थ है कि जब तक इच्छा है, आकांक्षा है, कामना है, वासना है, तृष्णा है, मृग तृष्णा है, तब तक आकुलता व्याकुलता है, अशांति है, तनाव है, पीड़ा है, दुख है, क्लेश है। इसका अर्थ है कि दुख है। तो मनुष्य गति में चाहे चक्रवर्तित्व का सुख प्राप्त हो जाए तब भी दुख है, और देव गति में चाहे महर्दिक देव बन जाए और कितनी ही रिद्धि सिद्धि प्राप्त हो जाए, वैमानिक बन जाए, चाहे अनुत्तरवासी बन जाए, परंतु फिर भी वह रिद्धि सिद्धि छूटती है। आपके तो कड़ी सुरक्षाएं कर रखी हैं, सुरक्षा व्यवस्थाएं कितनी कर रखी है, चाहे कितनी सुरक्षा व्यवस्थाएं कर रखी हो, वह रिद्धि सिद्धि तो आयुष का काल पूरा होने पर छूटती ही छूटती है। उसी प्रकार से देवों के न्यूनतम 10,000 वर्ष और अधिकतम 33,000 तक की आयुष होती है। उन्हें मात्र जिस समय 6 माह शेष रहते हैं तब अनुभव में आता है कि अब आयुष्य पूरा होने वाला है, मुझे यहाँ से च्यवन करके जाना पड़ेगा। गले में एक माला पड़ी रहती है, वह कुंभलाने लगती है और उस समय ऐसा दुख होता है, ओह इतनी रिद्धि सिद्धि छूट जाएगी। देव गति में भी दुख है, मनुष्य गति में भी दुख है, और नारकी और तिर्यंच में दुख तो प्रसिद्ध ही है। इसका अर्थ हुआ कि किसी भी गति में सुख नहीं है। सुख और गति, इसका अर्थ है कि यदि गति भ्रमण का कार्य कर रहे हैं, गति भ्रमण यानी चाहे सुगति का काम कर रहे हो चाहे दुर्गति का काम कर रहे हो, एक में थोड़ा सा सुख पूर्वक भोगा जाता है, दूसरे में दुख पूर्वक भोगा जा सकता है, परंतु भोगने तो जाना पड़ता है। इसलिए कहा गति में सुख नहीं है। गति भ्रमण तो जन्म मरण का भयंकरतम दुख है। इस अपेक्षा से मैं जन्म मरण के दुख से ही मुक्त हो जाऊं, ऐसा अंदर में जिज्ञासा का भाव होता है। मुझे ऐसा कोई उपाय मिल जाए, ऐसी सतरूप वाणी प्राप्त हो जाए, सदगुरु का समागम हो जाए, सत्य श्रुत श्रवण हो जाए कि मैं भी गति से मुक्त हो जाऊं, मेरी आत्मा भी शुद्ध हो जाए, बुद्ध हो जाए, मुक्त हो जाए। ऐसा अंदर में तीव्र जिज्ञासा का भाव जगता है तो कहो आत्मार्थ जगा है। और ऐसा आत्मार्थ जगा हो तो उसके पहले कहा जाता है कि ये 5 बातें पूरी होनी चाहिए। उसको हमारे यहाँ कहा है सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। और कषायनी उपशांतता शब्द आया है, इसमें कहा कि कषायों को उपशांत करे। कषाय ने मात्र क्रोध, मान, माया, लोभ, ऐसा नहीं, ये तो एकांत दुखदायक है, दुर्गति में ले जाने वाले हैं। परंतु
यदि आप इसके स्थान पर शुभ कार्य में प्रवृत्त करें अपने आप को, तो अन्न पुण्य से लगा करके नमस्कार पुण्य तक के 9 ऐसे शुभ भाव होते हैं। और शुभ भाव को भी प्रवृत्त करने के लिए, उनको क्रियान्वित करने के लिए मन से मनन होता है, वचन से बोला जाता है, काया से क्रिया होती है और वह ऐसी शुभ प्रवृत्ति में प्रवृत्त होता है, क्रिया करता है, कार्य करता है। और जहां क्रिया है, कार्य है, कर्म है, बंध है, और इसलिए कहा चाहे शुभ करो चाहे अशुभ करो, दोनों में बंध है। इसलिए यहाँ कषाय का शमन करने का प्राथमिक अर्थ लेंगे कि अंदर में यदि क्रोध मान माया लोभ उबल रहे हैं तो वह पहले उनको कुछ शांत करे, तो गुरु के पास जाना चाहिए, तो उसकी भूमिका बनी है, ऐसा कहा जाएगा। सम, विषम से हट करके सम में आ जाना। विषम क्या है? राग द्वेष विषम भाव है, विकार विषम है, और विकार का अर्थ होता है आत्मा शुद्ध है, निर्विकार है, इसमें लेश मात्र भी विकार का भाव ही नहीं होता है। निश्चय नय से, परमार्थ से, तत्वतः सिद्ध, सत्यतः, वस्तुतः मैं आत्मा शुद्ध हूं, निर्मल हूं, निर्विकारी हूं, ऐसा सिद्ध समान शुद्ध हूं, ऐसा तो अंदर में निश्चय नय से निश्चय होता है। और अब उस शुद्धि को प्रकट करने का जो पुरुषार्थ करता है, तो उस पुरुषार्थ में सबसे पहले उसको मैं वैसा हो जाऊं, तो उसका उपाय कौन बताएगा? तो कि वे सद्गुरु उपाय बता सकते हैं। सद्गुरु के पास जाने के लिए भूमिका के विषम से सम में आ जाए, कषाय से अकषाय में आ जाए। आगे कहा संवेग वह अतिशय धर्म श्रद्धा को प्राप्त होता है, उसे अतिशय संवेग की प्राप्ति होती है। अतिशय संवेग को प्राप्त जीव अतिशय तीव्र मोक्षाभिलाषी हो जाता है, और ऐसा तीव्र मोक्षाभिलाषी फिर अनंतानुबंधी कषाय को क्षीण कर देता है। ऐसा करने वाला वह फिर नवीन कर्म का उपार्जन नहीं करता है, वह मिथ्यात्व का छेदन करते हुए वह दर्शन की विशुद्धि करता है। और ऐसी दर्शन की विशुद्धि करने वाला क्षायिक सम्यक्त हो जाना, शुद्ध सम्यक्त हो जाना, परमार्थ सम्यक्त हो जाना, ऐसी दर्शन की विशुद्धि करने वाला जीव यदि वीतराग संयम की आराधना करे तो उसी भाव में मोक्ष चला जाता है, और कुछ कमी रह जाए तो तीसरे भाव का अतिक्रमण नहीं करता। ऐसा उत्तराजन सूत्र के 29वें अध्ययन के पहले संवेग बोल का अर्थ दिया था, उस पर व्याख्या थोड़ी सी हो चुकी है। आगे सम, संवेग, निर्वेग यहाँ आया है। कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष। अभिलाषा किसकी हो कि एकमात्र मोक्ष की ही अभिलाषा, और कहीं भी इधर या उधर, चाहे देवगति, मनुष्य गति, चाहे नरक गति, तिरंज गति, ये दाएं बाएं मुझे जाना ही नहीं है। दाएं बाएं का अर्थ होता है, दाएं तो होता है शुभ गति, बाएं होता है अशुभ गति। आपने कभी बचपन में ऐसी कवायद की हो तो शारीरिक प्रशिक्षक जिस समय कहते थे बाएं घूम, बड़े आसानी से घूम लेते थे, फिर कहते दाएं घूम, बड़ी आसानी से घूम लेते थे, पर जैसे वो कहते थे उलट घूम, बड़ा कठिन है, पूर्व में मुंह है और पश्चिम में कर लो, और पश्चिम में मुंह है और उत्तर में कर लो। अभी तक जो पश्चिम में मुंह कर रखा है उसके स्थान पर कभी दाएं और कभी बाएं, देवगति, मनुष्य गति, तिरंज गति, नरक गति, ये दाएं बाएं तो बहुत घूम लिए हैं, परंतु उलट घूम समझते हैं कि उलट घूम
जो मुंह मैंने अभी गतियों की तरफ कर रखा है, जो मुझे अभी संसार का मार्ग रुच रहा है, उसके स्थान पर अब मुझे मोक्ष की ही रुचि हो जाए, मात्र आत्मा की रुचि हो जाए, परमात्मा के स्वरूप को समझने की रुचि हो जाए। सूत्रों को समझ करके सदगुरु के पास बैठ करके सतश्रुत श्रवण करके मैं अपने स्वरूप को समझ जाऊं, पर स्वरूप को भी समझ जाऊं और पर से हट करके स्व में चला जाऊं। ऐसा जिस समय भाव उमड़ता है तब कहा जाता है निर्वेद बोल की प्राप्ति होती है। और दूसरे बोल में कहा गया कि वह जो 5 इंद्रियों के भोगों में अनुरक्त हो रहा था, शब्द दिए देवी और मानवी भोगों में जो अनुरक्त हो रहा था, वहां से वह विरक्त होता है, विरत होता है और फिर वह आरंभ परिग्रह का, हाथ यूं हिला रहे हैं कि यूं हिला रहे गर्दन, आरंभ परिग्रह का, अरे एक गर्दन यूं नीचे की जाती है, एक गर्दन यूं यूं की जाती है, जोर शोर से हिलाते हैं। तो मुझे हाथ इस प्रकार से आरंभ परिग्रह का त्याग क्या करता हूं, क्या बोल रहे हो, करता है, मैं कह रहा हूं करता है। कौन करता है कि आरंभ परिग्रह का त्याग करता है, संसार मार्ग का त्याग करता है और रत्नत्रय धर्म का मार्ग, मोक्ष का मार्ग पकड़ लेता है। यह कहलाता है उलट मुंह। संसार मार्ग का त्याग करके और मोक्ष के मार्ग पर आरूढ़ हो जाना, उसे कहा गया है संसार की तरफ जो मुंह कर रखा है। अब किस तरफ मुंह कर ले, अभी किस तरफ है, अरे अभी तो आपकी तरफ है, अभी आपकी तरफ है। जो शब्द ध्यान रखता हूं मैं, अभी यानी अभी ये थोड़ी देर के लिए आपकी तरफ मुंह है, परंतु क्या यदि मेरी ओर उन्मुख हो गए हैं तो फिर अन्य सबसे परांगमुख हो गए हैं क्या? क्या और सबकी तरफ जो अभी पीठ कर रखी है वह वास्तव में सबको पीठ दिखा करके आ गए हैं क्या? प्रधान जी को पूछना पड़ेगा। अभी तो पीठ दिखा के आए हैं, कहते हैं अभी दिखा के आए हैं, अभी बस परीक्षण लगे हैं और अब कम से कम मैं महीना भर से ऊपर 40 दिन होने आ गए हैं, अभी तक नहीं गई हूं, अभी तक नहीं गया हूं। अरे कम से कम परीक्षण में तो लाज रखो, जैनी बना हूं मैं, जब परीक्षण में तो जाया हूं। तो अभी तो मैं पीठ दिखा कर आया हूं, कितनी देर के लिए? 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए, कोई 10 मिनट के लिए भी। क्यों? क्योंकि उनको ये भी दिखाना है कि प्रधान जी, महामंत्री जी, जरा मेरा नाम लिख लेना, मैं जैन कुल में जन्मा हुआ आपके अरिहंतनगर में ही रहता हूं। इसलिए कभी कभी मुंह दिखाने भी आते हैं। ये 8 दिन में भीड़ बहुत हो जाती है। मैंने कहा मैं तो भीड़ चाहता ही नहीं, परंतु भीड़ आती है, और भीड़ जिस समय आती है उस समय बड़ा कठिन हो जाता है। क्यों? क्योंकि भीड़ के योग्य बोलो, और भीड़ कहो कि भेड़ कहो, उनके योग्य बोलना बड़ा कठिन पड़ता है। परंतु फिर भी मुझे भेड़ों के लिए भी बोलना पड़ता है, क्या करें। जिस समय ऐसा निरंतर हमारे भाव उठता है कि कषायों का शमन हो जाए, इच्छाएं आकाश के समान अनंत हैं, उनका निग्रह हो जाए, इच्छा से निरीक्षी भाव हो जाए, और अब मेरी अभिलाषा मात्र मोक्ष की हो, तो कहा कि वह देवी और मानवी भोगों से विरक्त हो जाता है। और जब अब इंद्रिय विषयों के भोगों की आसक्ति यदि नहीं रही हो, तो आपको भाइयों को जो आरंभ समारंभ करना पड़ता है, बहनों को घर में जो आरंभ समारंभ करना पड़ता है, वह मात्र 5 इंद्रियों के भोगों की पूर्ति के लिए है। और यदि 5 इंद्रियों के देवी और मानवीय सुखो भोग मिले हुए हैं, उनका यदि वह विरक्त होकर के परित्याग कर देता है, तो फिर कमाने की आवश्यकता पड़ेगी, बनाने की आवश्यकता पड़ेगी। ये ऊपर बैठे हुए हैं,
न कमाने की न बनाने की। दोनों की समस्या नहीं है। क्यों? क्योंकि भोगों की आसक्ति नहीं है, आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया है। और जब आरंभ परिग्रह का त्याग कर दिया है तो फिर संसार मार्ग का परित्याग हो जाता है। संसार मार्ग कौन सा? तो कहा राग देश मोहादि करके तो चतुर्गति रूप संसार की वृद्धि होती है, और ज्ञान दर्शन चारित्र रूप रत्नत्रय धर्म का मार्ग पकड़ने से सिद्धि की प्राप्ति होती है। अब चुनाव कर लेना। चतुर्गति संसार में घूमते घूमते जन्म मरण का अनंत दुख उठाते उठाते यदि कभी ऐसा लगा हो कि अरे बहुत दुखी हो गया हूं, तब तो सदगुरु के पास जाने का भाव जगता है, और उस कारण से फिर संवेग, और दूसरा बोला है निर्वेद। संवेग निर्वेद। यहाँ कषायनी उपशांतता मात्र मोक्ष विलास भवे खेद। भवे खेद यानी अब वह ऐसा कोई भी कार्य नहीं करना चाहता है कि जिससे उसका भाव बढ़ जाए। भाव किससे बढ़ता है? भाव बढ़ता है कर्म का आश्रय करने से, बंद करने से। जो जो कारण कर्म के आश्रय के हैं, भेदा भेद की अपेक्षा से ये अन्य हो सकते हैं, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय, योग, परंतु मूल में कहें कि जो जो मेरे ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष जितने भी विभाव भाव हो रहे हैं, वे सारे कर्म का आश्रय बंद कराने वाले हैं। ज्ञाता और दृष्टा का अर्थ होता है एकमात्र अपने आप को जानना, अपने आप को देखना, उसको तो कहते हैं ज्ञाता दृष्टा भाव। और ज्ञाता दृष्टा भाव को छोड़ करके शेष जो भाव हो रहे हैं वे किसी न किसी निमित्त से होते हैं। बाहर में एक रागी व्यक्ति सामने आता है, बाहर में कोई एक मनोज्ञ वस्तु सामने आती है, बाहर में कोई इष्टकारी स्थिति बन जाती है, बाह्य में कोई साताजन्य परिस्थिति बन जाती है, तो राग या रति या हर्ष या आसक्ति होती है। और यदि बाहर में निमित्त द्वेष का मिल जाता हो, प्रतिकूल व्यक्ति, अमनोज्ञ वस्तु, अनिष्टकारी स्थिति और असाताकारी परिस्थिति बन जाए, तो द्वेष और अति शोक और वितृष्णा होती है। निरंतर आपको जो भी बाहर में निमित्त मिल रहे होंगे, वे निमित्त कौन से मिलते हैं? सातावेदनी कर्म के उदय से अनुकूल और असातावेदनी कर्म पाप के उदय से प्रतिकूल निमित्त मिलते हैं। और जैसे जैसे निमित्त मिलते हैं उन निमित्त के अधीन होते हैं। क्या एक ने तो बेटे का पोते का नाम ही निमित्त रख दिया, पता नहीं निमित्त कौन सा उनका निमित्त है, मुझे पता नहीं। उसके निमित्त से ये सारे परिजन मोहित होते हों, तो मैंने कहा रे निमित्त तुमने तो और कर्म बंध में कारण बना दिया सबको। परंतु यदि वही निमित्त देवगुरु धर्म का हो, तो यदि रागी का निमित्त मिले तो राग का भाव होता है। यह तो पक्का है, ये तो आपके अनुभव सिद्ध है कि रागी का निमित्त मिलता है तो राग भाव होता है, द्वेषी का निमित्त मिलता है तो द्वेष भाव होता है। और राग द्वेष जिनके गल गए हों, ऐसे सदगुरु का, ऐसे जिनके राग द्वेष पूर्णतः नष्ट हो गए हैं, ऐसे परम वीतरागी तीर्थंकर महावीर की वाणी का निमित्त मिलता हो, तो आपके अनुभव से सिद्ध करो। आपने कहा कि निमित्त यदि मुझे राग का मिले तो राग होता है, द्वेष का मिले तो द्वेष होता है। अब मैं पूछ रहा हूं, यदि निमित्त वीतराग का वचन और सदगुरु का बोध मिलता हो, तो फिर क्या प्रकट होता है? महाराज प्रयास करते हैं, थोड़ा सा सोचते हैं, करना है, थोड़ा सा ये कार्य निपट जाए, थोड़ा ये निपट जाए, थोड़ा सा ये निपट जाए, थोड़ा सा ये निपट जाए,
गिनती लगवाऊं, मैं कभी किसी को पूछता नहीं, परंतु गिनती लगवाऊं कि हाँ भाई कौन कौन से कांड हैं, तो मुझे पता है, मुझे 1001 बहाने बता देंगे। ये बहानेबाजी किसके सामने कर रहे हो, मैं तो फिर भी मान लूंगा, बोले महाराज ने चलो भाई चलो इनको अभी इतने इतने काम पड़े हुए हैं, पूरे कर लेने दो, अभी पूरे कर लेने दो, इतने सारे काम पड़े हुए हैं, चलो इनको पूरे करने दो। जिस समय कालचंद आएगा उस समय जो जो बहाने महाराज को बताए हैं वे सारे बहाने उसको बता देना और कहना बेटा जरा रुक मैं आता हूं। वो कालचंद आपकी प्रतीक्षा करने के लिए खड़ा रहेगा, है? एक क्षण भी नहीं। तो फिर मुझे क्यों कहते हो बहाने बनाने वाले? ये काम करना है, काम कभी भी पूरे होने वाले नहीं हैं। जिस समय ये छोटी बहनें बोलती हैं महाराज अभी बच्ची छोटी है, मैंने कहा अभी तक ये छोटे हैं तो छोटी मोटी समस्याएं लेके आ रहे हैं, और फिर जब बड़े होंगे तो बड़ी बड़ी समस्याएं लेके आएंगे। समस्याओं की कभी पूर्ति होगी, पूरी हो जाएगी? समस्या कभी मिटेगी? एक बहन बोली महाराज मैंने सोचा था कि अब बहू आ जाएगी तो मुझे बहुत कार्य करने का भार कम हो जाएगा और फिर मैं खूब धर्म ध्यान करूंगी, परंतु जैसे ही बहू आई, जैसे ही एक नन्ना मुन्ना आने वाला है तो पहले तो 9.25 महीने के लिए उसके सेवा में लगना पड़ा, फिर 2-3 महीने और सेवा में लगना पड़ा, और महाराज फिर अब ये नन्ना मुन्ना आ गया है तो फिर इसको भी तो थोड़ा सा लाड़ प्यार करना पड़ता है। महाराज क्या करूं, कैसे आऊं आपके यहाँ पर? कौन कहता है? दादा दादी कौन कहते हो? निपटा कार्य? अरे महाराज थोड़ा सा अब ये आया है तो इसकी शादी हो जाए, फिर ये आया है तो थोड़ा सा पोते का मुंह भी देख लूं, फिर देखूंगी आपका कहना, फिर मानूंगी, फिर दीक्षा ले लूंगी। मैंने देखा अरे पोता भी हो गया और पड़पोता भी हो गया। मैंने कहा भाई पड़पोता हो गया अब तो चलो, तो कोई एक स्वयं ही निकल करके आ गए कि चलो पड़पोता भी इतना बड़ा हो गया है तो अब क्यों भाड़ झोंकू यहाँ बैठे बैठे। तो उन्होंने कहा चलो महाराज मेरे को भी ले चलो। पड़पोता किस किस के हुआ है? सब चले चलना, जिस जिसके पोता हो गया है वो भी चले चलना, क्योंकि पोता हो गया है इसका अर्थ है कि पोते का दायित्व किसके ऊपर है, पोती का दायित्व किसके ऊपर है? उसके माँ बाप पर है ना। फिर आपने कैसे लाद रखा वो दायित्व तो अपने ऊपर आपने कैसे लाद रखा है? उसके माँ बाप संभाले नहीं, वाला सा वो थोड़ा सा अभी थोड़ा सा जम जाए। ये जितने जितने कार्य आप करने बैठे हैं ये सारे भवे खेद से उल्टे चल रहे हैं। तीसरा बोल कौन सा है? कहा कि ऐसा कोई कार्य ना बैठूं कि मेरा भाव बढ़ जाए। यहां संवेग, निर्वेद और उसके बाद आगे दिया है तीसरा बोल यहां पर उत्तरायण सूत्र के 29वें अध्ययन में धर्म श्रद्धा, और इसका उल्लेख पहले संवेग में आया है। संवेग को प्राप्त जीव अनुत्तर धर्म श्रद्धा को प्राप्त होता है। अनुत्तर यानी जिसका कोई उत्तर नहीं, जिसका कोई मुकाबला नहीं है, जिसका कोई उसकी उपमा नहीं है, जिसकी कोई होड़ नहीं है, ऐसा अनुपम, अनुपमेय, ऐसा आदर्श, ऐसी उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम धर्म श्रद्धा प्राप्त होती है। संवेग के फल से श्रद्धा किसकी? कि धर्म की श्रद्धा, आत्मा की श्रद्धा, परमात्मा की श्रद्धा जिस समय प्राप्त होती है तो उस धर्म श्रद्धा का फल आया है। वह धर्म श्रद्धा को प्राप्त जीव अब वह क्या प्राप्त करता है? तो उसने कहा वह अब जिन जिन इंद्रिय विषयों के भोगों में अनुरक्त हो रहा था उनसे विरत होता है, और विरत होने के कारण से फिर वह आगार धर्म का त्याग करता है, अणगार धर्म को अंगीकार करता है, और सर्व मानसिक और शारीरिक दुखों का अंत करता है। और ऐसा करते हुए वह सिद्ध बुद्ध मुक्त
मुक्त हो जाता है, ऐसा धर्म श्रद्धा का फल है। सम, संवेग, निर्वेद, अनुकंपा और आस्था। आस्था कहो कि श्रद्धा कहो कि धर्म श्रद्धा कहो, एक ही बात मानना। तो यहां पर ऐसी धर्म श्रद्धा हुई है। पहले तो पूछते हूं 5 बोलों में से कौन कौन से बोल प्राप्त हो गए हैं। 5 बोलों में यह श्रद्धा भी मेरी, आस्था भी पक्की हो गई है। किसमें आस्था है? देव मेरे अरिहंत में मेरी पक्की आस्था है, उनके प्रति मेरा अवगाढ़, मेरी उनके प्रति रुचि है, श्रद्धा है, प्रतीति है, उनके प्रति समर्पण है, सर्वार्पण है। किसके प्रति सर्वार्पण हुआ? देव के प्रति, गुरु के प्रति सर्वार्पण हुआ है। यदि ऐसी श्रद्धा हुई है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि सब कुछ तो अर्पण है आपको, पर महाराज थोड़ा सा अभी घर जाके आता हूं। फिर किसको अर्पण हो रहे हैं वहां किसको अर्पण हुए? जिस समय संसारियों को अर्पित होते हैं तो एक तरफ आप कहते हो हमें तो संसार का कार्य भी करना है और मोक्ष का कार्य भी करना है। इसको थोड़ा सा उपमा से समझ लें। मान लो 2 घोड़े हैं, एक उत्तर से दक्षिण की ओर दौड़ने वाला है, एक दक्षिण से उत्तर की ओर दौड़ने वाला है। उनको ऐसा निपुण कर रखा है। अब आप 2 घोड़ों पर सवारी, एक घोड़े पर एक टांग और दूसरे घोड़े पर दूसरी टांग रख करके जरा दोनों को दौड़ा देना, क्या हाल होंगे? चारों खाने चित्त धराम से गिरेंगे। अरे एक घोड़े की सवारी करनी है, 2 की नहीं। लक्ष्य मेरा कौन सा होगा? बहुत मुश्किल है, शब्द नहीं निकलता है अंदर से, शब्द नहीं निकलता अंदर से। मात्र मेरी मोक्ष की अभिलाषा है। यदि मोक्ष की अभिलाषा है तो और सारे गौण हो जाएंगे। संसार और संसारियों के सारे कार्य गौण होंगे, महत्वहीन होंगे, निरर्थक होंगे। भाड़ झोंकना होगा, कर्म का आश्रम बंद कराने वाला मानेगा। निरर्थक है, ऐसा मैं क्यों करूं, कब इनसे छूट जाऊं, भाग जाऊं। ऐसा निरंतर जब भाव होता है तब अंदर से कहो कि हाँ मात्र मोक्ष की अभिलाषा हुई है और अब मुझे भाव बढ़ जाए, इसका अंतरतम में खेद होता है। अब मैं ऐसा कोई कार्य नहीं करना चाहता कि मेरा भाव बढ़ जाए। ये इसमें भवे खेद। और आगे दिया है जो आपके सम, संवेग, निर्वेद और अनुकंपा का बोला है। यहां आत्मसिद्धि में, आत्मसिद्धि में कहा कि अनुकंपा हो। किसके प्रति अनुकंपा हो? कि जीवों के प्रति अनुकंपा हो। पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, 5 स्थावर काय के जीव, देन्द्री, तेन्द्री, चौन्द्री, पंचेंद्री, ऐसे 3 काय के जीव, यदि इन सर्व जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव हो, यदि अनुकंपा का भाव है, यदि दया का भाव है, करुणा का भाव है, मैं इनकी हिंसा विराधना न करूं, ऐसी अंदर में अनंत करुणा जगी है। जीव का स्वभाव है वह करुणा प्रधान है, करुणा जीव का सहज स्वभाव है। परंतु वह करुणा शरीर की आसक्ति, परिवार की मोह ममता, धन की तृष्णा, भोगेषणा, विशेषणा और लोकेषणा, न जाने कौन कौन सी ऐषणाएं जिस समय जगती हैं, उस समय वह अनुकंपा का जो सहज भाव है वह पाश्विक और राक्षसी प्रवृत्तियों के कारण दब जाता है। और इस कारण से फिर इन जीवों की घोर से घोरतम हिंसा विराधना होती है। जिस समय ऐसी हिंसा विराधना होती है तब आप कैसे कहेंगे कि मैं अहिंसा के अवतार तीर्थंकर महावीर की जय हो, बोल सकते हैं? जियो और जीरो दो, जीने दे रहे हो लोगों को? अरे मनुष्यों को भी जीने नहीं देना चाहते हो। कहते हैं ये जंगल में जो राज होता है, शक्तिशाली का राज
जो जितना शक्तिशाली होता है वह निर्बल को दबा देता है, काट करके मार करके खा जाता है। इसको मनुष्य ने कहा जंगल राज। मनुष्य नाम क्या दिया इसको? जंगल राज। जंगल का राजा शेर भी मारता है, परंतु जितनी भूख होती है उतना ही छोटा एक ही मार करके खाएगा। आपका जरा अपना लेखा ले लेना, अपना लेखा ले लेना। जितनी आवश्यकता है, मेरी न्यूनतम आवश्यकता इतनी है, बस इतना ही मैं कार्य व्यवसाय करूंगा, इतनी ही जीवों की हिंसा विराधना करूंगा, इससे अधिक नहीं, ऐसा तय कर रखा है। आवश्यकता की कोई आवश्यकताओं का सीमा का पार ही नहीं है। पहले अर्थशास्त्र में कहा जाता था ये अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, ये आरामदायक आवश्यकताएं हैं, ये विलासिता की आवश्यकताएं हैं, और ये अति विलासिता की आवश्यकता है जो ऋणात्मक में ले जाता है। अब ये अति विलासिता में ऋणात्मक में ले जाने वाली आवश्यकताओं को आपने अनिवार्यता गिन लिया है, तब तो कहा जाएगा कि कोई आपके लिए मार्ग ही नहीं है, मोक्ष मार्ग पर आने का कोई कारण ही नहीं है। वस्तुस्थिति में आकंठ डूबे हुए हैं चतुर्गति संसार की वृद्धि के लिए। सावधान हो जाओ, ये जितनी जितनी तृष्णा बाहर पड़ी हुई है, जितनी मृग तृष्णा हो रही है, ये सारी चतुर्गति में बढ़ाने वाली है। यहाँ इसी कारण से जीवों के प्रति अनुकंपा दया का भाव नहीं आता है, इसलिए कि अपने शरीर की रक्षा के लिए, परिजनों की रक्षा के लिए, इंद्रिय विषयों की पूर्ति के लिए, उसके लिए धन प्राप्ति के लिए, उसके लिए आरंभ समारंभ करने के लिए, उसके लिए उसको सहेजने के लिए, बनाने पकाने खाने के लिए, सुरक्षा करने के लिए। और यहाँ तक कहा है आचारांग सूत्र के प्रथम सुस्कंद में कि यह यदि पुण्य के लिए, यश कीर्ति के लिए वह ऐसे दूसरे जीवों को 8 कारण दिए हैं, दूसरे जीवों को दुखी करता है, और यदि दूसरे जीवों को दुखी करता है तो फिर वही आचारांग सूत्र का प्रथम सुस्कंद, उसमें 5 पहले अध्ययन के 5 उद्देश्य ऐसे आए कि स्थावर काय के जीव को भी उतनी वेदना होती है, हे जीवों, जैसे तुम मनुष्यों को होती है। दृष्टांत देकर के फिर वृत्तिकारों ने समझाया, यदि एक मनुष्य के पेट में ऐसा कोई बच्चा जन्म लेता है जो अपंग है, मांस का लोथड़ा जैसा है, जन्मांध है, जन्म से ही मान लो वह मूर्ख है, महामूर्ख है, पागल है। अब यदि उसको कोई तेज धार वाले शस्त्र से काटे, छेदे, भेदे, अब अंगोपांगी विकसित नहीं हुए हैं, इंद्रियां विकसित नहीं हुई हैं, तो न तो वह सुनता है, न वह देखता है, न वह बचाव कर सकता है, न चिल्ला सकता है। परंतु बताओ, यदि मनुष्य के गर्भ में से जन्मा है तो वो मनुष्य है कि नहीं? यदि वह मनुष्य है तो उसको वेदना कितनी हो रही होगी कि मनुष्य को जितनी वेदना होती है उतनी वेदना उसको होती है। ऐसा दृष्टांत दे करके फिर सूत्रकार कहते हैं, पृथ्वी का, आपका, देव का, वायु का, बृहस्पति का, इन जीवों के भी मात्र एक ही इंद्रिय है, 4 ही द्रव्य प्राण हैं, और इनका इतना अधिक विकास नहीं हुआ है, इस कारण से ये बचाव नहीं कर सकते हैं, हलन चलन नहीं कर सकते हैं। चाहे उनको कोई कितना ही काटे, छेदे, भेदे, दुखी करे, तब भी वे न तो अभिव्यक्त कर सकते हैं अपनी वेदना को, और न वे बचाव कर सकते हैं, परंतु उन्हें भी उतनी वेदना होती है जितनी वेदना हे मनुष्यों तुमको होती है। सुन लिया क्या? अब पूछ रहा हूं, सुन लिया क्या? क्योंकि प्रधान जी ने हाँ भरी है, तो मैं मान लेता हूं कि सारी सभा ने हाँ भरी है, सुन लिया। जिस समय मैंने सुना था कि पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति काय के जीवों को भी इसी प्रकार की वेदना होती है जैसी हे मनुष्य तुमको होती है, तो मैंने कहा रे, घर परिवार में रह करके चाहे कितनी निवृत्ति लेनी हो, फिर भी इनकी हिंसा विराधना तो होती ही होती है। और फिर एक 5 आचारांग सूत्र में आया कि जीव जिन
जीवों की हिंसा विराधना स्वप्रयोजन करता है या निष्प्रयोजन करता है, सकारण करता है या निष्कारण करता है। यदि ऐसी हिंसा विराधना कर रहा है तो उन्हीं जीव निकायों में उसे पुनः पुनः जन्मना मरना पड़ेगा। सुन लिया? सुन लिया क्या? हाँ तो बड़ो कोई सुन लिया? मैंने सुना था तो भागा, मैंने सुना था तो भागा। कहां से? अब जिससे सुन लिया है, क्योंकि हाँ प्रधान जी ने भरी है, तो जिन ने सुन लिया है, जिन ने आवाज निकली हाँ हमारा सुन लिया है, तो वे फिर भागेंगे कि वो इतनी हिंसा विराधना करके मैं यहाँ रह करके क्यों कर्म का बंध कर रहा हूँ। ऐसा जिस समय अंदर में भाव होता है उस समय कहो कि अंदर में अनुकंपा जगी है। अब वह इस प्रकार से दूसरे जीवों को दुखी करके असहता वेदनी कहो कि पाप का कर्म का बंद करके वह चतुर्गति नहीं बढ़ाना चाहता है। ऐसा जिस समय जीवों के प्रति अनुकंपा का भाव होता है, यहाँ अनुकंपा के भाव के लिए आपके यहाँ पर कहा जाता है, अब कहा जाता है इसलिए कहना पड़ता है मुझे कि मोक्ष का द्वार है दान शील तप, ये मोक्ष का द्वार है। महाराज आधी अधूरी बात क्यों करते हो? आधी अधूरी क्यों करते हो? मैंने तो कहा था, महामंत्री जी सोच रहे होंगे अंदर, मैंने इनको 4 बताए थे और ये 3 ही बोल रहे। दान ये मोक्ष का द्वार है। मुझे एक अंतक्रदशांग सूत्र का ज्ञात है, पहले शुद्ध स्कंद में, दूसरे शुद्ध स्कंद, पहले शुद्ध स्कंद में 9वें अध्ययन में वहां उल्लेख आया है, यदि कोई ऐसी परोपकारी संस्था व्यक्ति ऐसा परोपकार का कार्य कर रही है जिसमें कई जीवों को बहुत सारे प्रकार के लाभ मिलते हैं, भोजन पानी चारा पानी आदि, ऐसी वह परोपकारी प्रवृत्ति में लगा हुआ है, उस समय यदि वह कहे कि बहुत अच्छा कार्य है, पुण्य है, करते रहो, तो कहा मुझे सूत्रकार मुझे कहते हैं, हे संयमी, तुम्हें उन जीवों की विराधना का, हिंसा का, अनुमोदना का पाप लगेगा। किन जीवों की हिंसा विराधना? कि जिन जीवों के चारे पानी की, गरीबों के, असहाय व्यक्तियों के भोजन आदि की व्यवस्था करने के लिए अन्नकूट भंडारा चलाते हैं, उसमें साथ में हिंसा विराधना भी होती है। यदि आप मुझे पूछें तो मैं कहूं कि हाँ बहुत अच्छा है, पुण्य का कार्य है, ऐसा दान देना चाहिए, तो मुझे सूत्रकार कहते हैं, हे संयमी, ऐसा मत कहो। यदि आप पूछें कि मैं ऐसा कार्य करूं कि नहीं करूं, तो मैं नहीं करूं यह भी यदि कह दूं, तो उन जीवों को जो उस परोपकारी संस्था या व्यक्ति से लाभ मिल रहा है, हितोपदेश, वो हित चिंतन कर रहे हैं, उसको भोजन पानी दाना पानी मिल रहा है, वे उससे वंचित हो जाएंगे, तो मैं यह भी ना कहूं कि पुण्य नहीं होता है। पुण्य होता है यह भी नहीं कहूं, और पुण्य होता है यह भी नहीं कहूं। अब मुझे महामंत्री जी ने कहा, नहीं महाराज कहो। महामंत्री जी क्या कहा? महाराज कहो। क्यों? हमने अभी तक कोई दान चंदा एकत्रित नहीं किया है, और ये 8 दिन में बड़ी विशिष्ट भावना जगती है, सबको खूब धर्म ध्यान दान पुण्य करने का भाव आता है, और दान पुण्य करने की जो भावना उत्कृष्ट होती है, उस समय उनको थोड़ी सी प्रेरणा ये पाठ पर बैठने वाले करें, तो फिर हमारा थोड़ा सा आगे का सारा कार्य श्री संघ का सुचारू रूप से चल सकता है। अब मैंने तो
सूत्र प्रथम सूत्र की बात समझ रखी है, परंतु जिस समय मैं भी जीव अजीव बंध पुण्य पाप आश्रव इन 6 तत्वों की व्याख्या कर रहा होता हूं, उस समय उसमें एक आता है शुभ से पुण्य और अशुभ से पाप, इन दोनों से कर्म का आश्रय होता है। क्योंकि हे चौथे गुण स्थानवर्ती अविरत सम्यक दृष्टि, हे 5वें गुण स्थानवर्ती तुम श्रावक है श्रावी कौन, तुम्हारे अभी घर है, गृहस्थी है, व्यापार है, व्यवसाय है, उद्योग धंधे हैं, नौकरी है, न जाने कितने कितने आरंभ समारंभ कर रहे हो, उसमें हिंसा झूठ चोरी न जाने कितने पापों का पापारंभ हो रहा है। ऐसा करते करते अपने शरीर की आसक्ति के पीछे, अपने परिजनों की मोह ममता के पीछे जो धन, जो वैभव, जो शक्ति, जो समय लगा रहे हो, वह पापाश्रव में जा रहा है, दुर्गति कारक है। उसको यदि उसके स्थान पर इन मूक पशु पक्षियों की सेवा में लगाओ, यदि उसको असहाय मनुष्यों की सेवा में लगाओ, यदि साधर्मी भाई बहनों की साधना में वे आगे बढ़ें, संयम साधना में, धर्म साधना में आगे बढ़ें, ऐसे आयतन खड़े करने के लिए, उन धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति करने के लिए, उसमें दान देने के लिए यदि वह धन व्यय करते हैं, वह शक्ति लगाते हैं, वह समय लगाते हैं, तो फिर मैं तुलना के रूप से कहूँगा दुर्गति में जाने की अपेक्षा से सुगति में जाना सही होगा। पुण्य पाप की अपेक्षा से उपादेय है। अब ये इतना सा वाक्य समझ में आ जाए कि पाप की अपेक्षा से पुण्य उपादेय है। लक्ष्य मात्र मोक्ष विलास। यदि दान करते हैं तो अब दान, जो ये महामंत्री जी प्रधान जी 2 आए थे रात को विशेष तौर से कहने के लिए, मैंने कहा मैं तो दानशीलता पर बोलता ही नहीं हूँ, मैं तो उल्टा अर्थ कर देता हूँ। मैंने कहा मैंने तो कल यहाँ तक कह दिया था, मैंने कहा यदि आप दान देना चाहते हैं, दूसरे को दुखी करके, क्लेशित करके, पीड़ित करके, दावे पूरे लगा करके मुझे इससे वसूल करना है, या मुझे हिंसा झूठ चोरी करके और न जाने कितना पापाचरण करके, दूरे लेखे लिख करके, काला बाजारी करके, न जाने कैसे कैसे कारनामे कर करके, और पहले तो धन कमाना है। और ऐसा धन कमाने के लिए यदि इतना पाप का उपार्जन किया है, अब पाप का उपार्जन करके और फिर उस पाप के पैसे को डर तो लगता ही है, डर तो लगता है। पाप करने वाला यदि ये तो पता लगता है कि अरे कानून का अपराध कर रहा हूं, ये पाप कर रहा हूं, पाप से डर भी लगता है, और ये थोड़ा बहुत पुण्य करो, थोड़ा बहुत दान दो, थोड़ा बहुत दान दो। मैंने एक जगह पढ़ा था, बहुत पहले की बात है, कहते हैं एक ऐसी कोई संस्था थी कि जहां पर ईमानदारी से कमाए हुए पैसे का देने वाला उसी का दान स्वीकार किया जाएगा। जैसे उसके पास दान का चेक आता था, पहले परीक्षण किया जाता था कि उसका पैसा बेईमानी का, रिश्वत का, घूस का, काला बाजारी का, दूरे लेखे का तो नहीं है। और यदि ऐसा पता लगता था तो उस चेक को वे दान से ग्रहण करने वाली संस्थाएं, परोपकारी संस्थाएं वापस लौटा देती थी। यदि महामंत्री जी प्रधान जी ऐसा पैसा वापस लौटाने लगे तो हो सकता है इनका सारा काम चर्चा के बाद, चर्चा में सुनता भी हूँ, ध्यान भी रखता हूँ। जिस समय दीक्षा हुई, आपने बहुत सारी दीक्षाएं देखी होगी, परंतु एक और दीक्षा हो रही है, उसको नाम दिया, जगरी जी क्या नाम दिया बोलो? नहीं बोलो ना। नाम दिया कि अरे भाई श्रावक दीक्षा दी जाएगी, श्राविका दीक्षा दी जाएगी।
श्राविका श्रावक दीक्षा दी गई और शाम को वे प्रतिक्रमण के बाद महाराज की सेवा में आए और चर्चा चल पड़ी। हाँ भाई, आपका कारोबार किस प्रकार का है और कारोबार में आपको ये दोहरे लेखे तो नहीं लिखने पड़ते हैं, कर चोरी तो नहीं करनी पड़ती है। महाराज, कर चोरी के बिना तो कमाई होती नहीं है। अरे, कर चोरी के बिना कमाई नहीं होती, ऐसा कैसे कहते हो? श्रावक दीक्षा ली है। महाराज, यदि कर चोरी ना करें तो हम आपके समारोह जो लाखों नहीं करोड़ों के चातुर्मासिक समारोह, भव्य दीक्षा समारोह, भव्य जन्म समारोह, भव्य चादर समारोह, भव्य गुरु की पुण्यतिथि और पता नहीं क्या क्या तिथियां और ऐसे जो समारोह होते हैं उसका लाखों रुपए करोड़ों रुपए, बोले वह भी तो उसी पैसे से आता है। आप क्या समझ रखा है, एक नंबर से देते हैं क्या मुझको? जिस समय मैंने एक बात सुनी, मैंने कहा अरे प्रातः काल तो इन्होंने श्रावक दीक्षा ली थी और शाम को कह रहे हैं कि महाराज दोहरे लेखे के बिना तो कमाई नहीं होती है। तो मैंने कहा ये श्रावक दीक्षा क्या चीज़ है, मैंने पढ़ना पड़ेगा, क्या है उसमें। मैंने देखा उसमें कि जिस समय आपने एक चोरी का, स्थूल चोरी का मेरे त्याग है, अरे स्थूल को मोटी को एक ही बात है, स्थूल चोरी का मेरे त्याग है। जिस समय स्थूल चोरी जीवन पर्यंत के लिए मैं 2 करण 3 योग से मोटी चोरी स्थूल चोरी का परित्याग करता हूं, उसमें व्यापार व्यवसाय आदि की परिवार संबंधी छूट है। व्यापार व्यवसाय और परिवार संबंधी छूट है। परिजनों के बीच में चोरी हो सकती है और व्यापार व्यवसाय में एक चोरी के लिए आज के व्रतों की आराधना का जो प्रतिक्रमण सूत्र है उसमें 12 व्रतों की आराधना में चोरी का कहा जाता है कि खात खनकर, यानी दूसरे के मकान में सेंध लगाकर छेद करके चोरी करके लाना। खात खनकर, गांठ खोलकर, किसी दूसरे का धन यदि किसी की गांठ में बंधा हुआ है, गांठ खोलकर, ताले पर कुंची लगाकर, मार्ग में पड़ी हुई धनियाती मोटी वस्तु जानकर और मार्ग में चलते हुए को लूट कर ऐसी मोटी चोरी करने का त्याग करता हूं। मैंने कहा कि ये 5 प्रकार की चोरियां तो आज के श्रावक दीक्षित नहीं करते हैं, परंतु किसी के मकान में वे छेद करके और चोरी करके लाए, इस प्रकार की तो स्थिति ही नहीं है, क्योंकि मकान इतने संगीन बन गए हैं कि कहां से छेद करोगे। परंतु जिस समय वो करोड़ों नहीं अरबों के सौदे होते हैं और जिस समय करोड़ों अरबों की संपत्ति के सौदे ऊपर ही ऊपर होते हैं, उस समय करोड़ों की कर चोरी करके राजकोष में इतना बड़ा छेद कर दिया है, उसका तो मेरे आगार। तो फिर ये प्रधान जी महामंत्री जी के लिए बड़ा आसान हो गया है। अरे इतनी काली कमाई की है, थोड़ा सा पाप से डरो, थोड़ा सा पुण्य करो ना, मैं महाराज से कहलवा दूंगा। तो महाराज से कहलवा दिया इनने कि इस प्रकार से पाप कर करके नरक में जाओगे, तिर्यक में जाओगे, और इस कारण से यदि उसमें से कुछ पुण्य करोगे तो पुण्य का थोड़ा सा लाभ। और उसके साथ आगे आगाह कर देते हैं चेतावनी कि यदि आपने, मुझे पता है मैं भी उस पद पर रहकर आया हूं ना, यदि आपने इतने हजार इतने लाख रुपए एक चिंदी पर, चिंदी कहते हैं, चिंदी पर लिख कर दिया, मेरी तरफ से 1 करोड़ की घोषणा, 1 करोड़ क्यों याद आ गया मुझे, 1 लाख की, चलो 1 करोड़ की मेरी तरफ से घोषणा, और जैसी घोषणा और कईयों के नाम और एक कागज के साथ दूसरी का चिंदी भी चली गई, मंत्री जी से गलती हो गई थोड़ी सी, अब वो अकुलाट हो रही थी, मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया। फिर से एक याद दिलाया, मैंने भी एक चिट भेजी थी, मैंने भी एक चिंदी भेजी थी। जब तक उनका नाम नहीं बोल दे तब तक उनको चैन नहीं पड़ती है। यदि नाम की घोषणा की भूख हो, पत्थर पर नाम लिखवाना, भाटे भाटे पर नाम, पंखे के एक एक पंखुड़ी पर नाम,
और ऐसा करके यदि आपने प्रशस्ति गान करा लिया, अभिनंदन करा लिया, तो कहा जाता है वह सारा दान मान कषाय में चला गया है, लोभ कषाय में चला गया है, प्रतिदान प्रतिफल की आकांक्षा कर लिया है, तो कहा जाता है कि आपने पुण्य तो जरा सा कमाया है और अधिकांश में कषाय पाप का कर लिया है, और ऐसा करके दुर्गति का ही मार्ग चुना है। यदि आप दान देते हैं तो दान ऐसा होना चाहिए कि एक हाथ से दें तो दूसरे हाथ को पता नहीं लगे, ऐसा दान। और जो तप करते हैं वह बाहर में दिखे नहीं, प्रकट ना हो, ऐसा तप। और ऐसा शील कि जिसको दिखावे की आवश्यकता नहीं है, सदाचार का पालन करता हूँ, ब्रह्मचर्य का पालन करता हूँ, उसकी डोडी पीटने की आवश्यकता नहीं, प्रशस्ति गान कराने के लिए, अभिनंदन लेने के लिए, माला पहनने के लिए, पियर ससुराल से वेश मंगाने के लिए ये शील व्रत नहीं है। यह तो अपने अभ्यंतर की साधना है, इंद्रिय विषयों पर विजय प्राप्त करने का एक अनुपम साधन है, आत्मा की शुद्धि का साधन है। इसलिए मैंने 3 नाम लिए थे कि दान, शील और तप, ये तीनों कर्म बंध के कारण। कैसे? यदि आपने लक्ष्य रखा बाह्य का, लक्ष्य कहाँ रख लिया? बाह्य का लक्ष्य रख लिया, यशस्ति, प्रशस्ति, यशोगान हो, कीर्ति हो, मेरी वाहवाही हो, जय जयकार हो, ऐसी परोपकारी संस्था में ऐसे दत्त चित्त लगे हुए हैं, वो इतनी गायों की रक्षा करते हैं, इतने पशु पक्षियों की सेवा करते हैं, इतना दाना चारा इकट्ठा करते हैं, ऐसी गौशाला चलाते हैं, ऐसा धर्म संघ का इतनी धार्मिक प्रवृत्तियां चला रहे हैं, ऐसे ऐसे कार्य कर रहे हैं। ओहो, धन्य है ये, आज हम इनका अभिनंदन करते हैं। और जिस समय अभिनंदन होने लगे उस समय अंदर में जरा सा पुलक भाव आ गया, तो वह सारा दान कचूमर हो गया है, वह सारा पुण्य का कार्य पाप में बदल गया है। इसलिए कहते हैं यदि दान करना है तो दान को दिखाना नहीं। मैंने सुना है कि यहाँ पर अभी बहुत सारे कार्य गुप्त हो रहे हैं। ये पूरे वर्षावास की भोजनशाला की व्यवस्था किसी ने गुप्त, ऐसे यदि होते हैं तो वस्तुस्थिति में प्रशस्ति भी नहीं लेना है और नाम भी नहीं कमाना है, यशो कीर्ति नहीं चाहिए। ऐसा लक्ष्य रख करके यदि दान, तो वह पाप से पुण्य श्रेष्ठ है 9 तत्वों की अपेक्षा से, ऐसा। और यहीं रुकना नहीं है। लक्ष्य यदि 1 लाख का दान दिया है, वापस 10 लाख कमाने का भाव है, दानदाता क्या करता है? दानदाता क्या करता है? वो तो कमाने जाएगा अपने वापस। अब उत्कृष्ट दान वापस कमाने जाते हैं क्या? जिस समय वर्षी दान करते हैं होने वाले तीर्थंकर संयम लेने के पहले, उस समय वे राजकोष में से, आपके यहाँ पर कथा अलग प्रकार की है, राजकोष में से जो धन उन्होंने कर के माध्यम से इकट्ठा किया हुआ है, और वह कर चाहे वेश्या का हो न चाहे अन्य का हो, ऐसे कर से राजकोष भरा जाता है। सभी लोग कर देते हैं। जिस समय ऐसा कर वसूल किया है, उस कर की वसूली से जो राजकोष की वृद्धि हुई है, अब मैं जिस समय सर्वस्व का त्याग कर रहा हूं, तो जिस जनता को मैंने करारोपण करके लूटा है, वह धन वापस उनको लौटा दूं। यदि आपकी कथा भी इस प्रकार की हो, तो उसमें ये देव उनके राज्य स्थानों में से गड़े हुए धन को निकाल करके लाते हैं। वो देव नहीं, उनके कर अधिकारी उन लोगों के पास जा जा करके जो कर नहीं चुका रहे, कर चोरी कर रहे हैं, वहां से खोद खोद करके निकाल करके छापा लगा कर लाते हैं। तो देव गड़ा हुआ निकालते हैं, या कहो कि छापा लगाकर निकालवा के लाते हैं, एक ही बात। जो इतना राजकोष में धन एकत्रित हुआ है, उसको वे जब सर्वस्व का परित्याग करके संयम ले रहे होते हैं, तो वे उस सबको वापस प्रजा को लौटा देते हैं। ये न्याय की प्रणाली है। जब मैं जा ही रहा हूं, तो फिर मैं उत्तराधिकारियों को भोगने के लिए क्यों छोड़ूं? ऐसा वर्षीदान, ये लक्ष्य है।
और यदि आप भी ऐसा लक्ष्य करके ऐसा दान देकर के फिर क्या करना, तो ऐसा दान मोहम्मद जी प्रधान जी ठीक है ना, सारे पैसे का दान संघ को कर देंगे और फिर दीक्षा लेंगे। ब्रह्मा कुमारियों में है ऐसा। जिस समय ऐसा दान करते हैं, आगे आपके यहाँ पर एक दान को उत्कृष्ट से उत्कृष्टतम कहा है, यहां तक कि तीर्थंकर महावीर के गुणों का वर्णन करते हुए सूत्र में कहा कि ऐसा दान करो। वह कौन सा दान? अभय दान। अभय दान का क्या अर्थ? कि सर्व जीवों को मैं अभय दे दूं। अभय यानी मुझसे कोई भी जीव भयभीत ना हो, उसको कहते हैं अभय दान। जिस समय वह 3 करण 3 योग से त्रस और स्थावर सर्व जीवों की हिंसा विराधना का परित्याग करता है, वह कहलाता है अभय दान। तो उत्कृष्ट से उत्कृष्ट दान कौन सा हुआ? अभय दान। और अंतिम कहलाता है ज्ञान दान। क्यों? क्योंकि यदि आप दान की श्रेष्ठता सिद्ध करोगे तो फिर आप कहोगे महाराज मैं 1 करोड़ का दान देता हूं, आप तो 1 पैसे का भी दान नहीं देते हो। तो उत्तराजन सूत्र में नमी राजर्षि के अध्ययन में आया हुआ है, एक सहस्त्रों सहस्त्र गायों का दान देने वाला है और 1 फूटी कोड़ी का भी दान नहीं करता है, परंतु वह संयम की पालना करता है। तो वह संयम की पालना की अपेक्षा से वह दान तुच्छ है, उस दान की अपेक्षा से वह संयम की साधना उत्कृष्ट है। ऐसा यह अभय दान देकर के संयम का पालन करते हुए ज्ञानार्जन करके ज्ञान दान सर्वोत्कृष्ट है। तो यहाँ दान की श्रेणियां है। एक दान पुण्य का उपार्जन करने वाला है, दूसरा दान सातिशय पुण्य की ओर ले जाने वाला है, अभय दान यह संवर में ले जाने वाला है, और ज्ञान दान यह निर्जरा में ले जाने वाला है। ऐसा वह दान भाव अपेक्षा से जिस समय स्वरूप रमणता में ले जाता है, ज्ञानार्जन दूसरों को भी कराए और स्वयं के भी ज्ञान बल को पक्का करता जाए, आत्मबल में निरंतर वृद्धि होती जाती है, आत्म तत्व पक्का होता जाता है। उस समय कहा जाता है वह ऐसा दान करके ऐसा स्वयं के ज्ञाता भाव दृष्टा भाव में जाकर के और उसी में लीन होकर के रत्नत्रय धर्म का आराधक और के सिद्ध बुद्ध मुक्त होता है। ऐसा तत्व का स्वरूप समझ करके मैं आप जो साधना करेंगे उनका अवश्य कल्याण होगा।